आप सभी को प्रणाम। मैं जया भारत जिला संत कबीर नगर से आज अपने चैनल जया भारत क्रांति पर फिर हेलो कार्यक्रम में मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। आज मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से, जिनकी मैं बहुत ही शुभचिंतक हूँ और समर्थक भी हूँ, ऐसी बात नहीं है। हेलो कार्यक्रम में बात करते हैं तो सुझाव देते हैं, बहुत से हमारी बात होती है, आप लोग सुनते हैं तो सुनते होंगे जया विरोधी है। मैं किसी के विरोधी नहीं हूँ, हमारा लक्ष्य यही है, हम किसी का विरोध नहीं करते हैं। हमारा सिद्धांत है कि नफरत भरी है न पालो इसे, अरे नफरत भरी है न पालो इसे, और दिलों में खलिश है निकालो इसे। नफरत भरी है न पालो इसे और दिलों में खलिश है निकालो इसे। न तेरा न मेरा न इसका न उसका, न तेरा न मेरा न इसका न उसका, अरे सभी का वतन है बचा लो इसे। तो मैं किसी से, मेरे कोई नफरत नहीं है और ना किसी से हमारी दुश्मनी है। पूरे भारत देश के सारे लोग, चाहे किसी भी पार्टी के लोग, सब हमारे अपने हैं। तो मैं, आप लोग मजाक समझते हैं कि जब मैं कहती हूँ कि प्रधानमंत्री जी की मैं हितैषी हूँ, शुभचिंतक हूँ, वास्तव में मैं उनके शुभचिंतक हूँ। हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब हैं। आज मैं उनसे कुछ बात करूँगी और हमेशा मैं उनसे कुछ पूछती थी, आज कुछ पूछूंगी और कुछ उनको मैं राय दूंगी। आज उनके स्पेशल प्रधानमंत्री जी की कुर्सी बचे रहे, प्रधानमंत्री अकेले सदियों तक राज करते रहें, अकेले रह करके इस धरती पर अपना जय जयकार करते रहें, इसके लिए मैं उनसे बात करूंगी। पहले मैं उनसे बात करती हूँ, देखते हैं प्रधानमंत्री जी क्या करते हैं, कहते हैं, फिर मैं सुझाव देती हूँ। आप लोग सुनते रहिएगा, आज बहुत अनोखा बात हमारी प्रधानमंत्री साहब से होगा, आप लोग सुने। मैं फ़ोन लगा रही हूँ, हमारे पर फ़ोन का जो है हम कांटेक्ट में रखे हुए हैं, सेव किए हैं, तो निकाल लेते हैं फ़ोन नंबर। और आप लोग देखें, मैं उस पर फ़ोन को लगाने जा रही हूँ। हेलो, सीलो कर लेते हैं फ़ोन प्रधानमंत्री साहब। घंटी जा रहा है। हेलो हेलो सर, प्रणाम। मैं जया भारत जिला संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश से। जी जी सर, हाँ वही मैं जया, आपकी शुभचिंतक। हाँ, हेलो कार्यक्रम में मैं आपसे बात करती हूँ सर। जी सर। हाँ, कैसे हैं सर आप? ठीक है, हम ठीक है। नहीं, यहाँ पर भी सब लोग ठीक है, सब स्वस्थ हैं, मजबूत हैं। क्या नहीं, आपको देखते हैं न्यूज में तो हमेशा देखा करते हैं। अभी आप बनारस में आए थे रविदास जी की, महाराज जी की जयंती पर, तो बहुत अच्छा लगा, देखा भी हमने, क्योंकि हमारे संत हैं। और आप बनारस में आकर के जिस तरह उनका सम्मान किए, बहुत अच्छा लगा। ठीक है जी, मुझे पता है चुनाव में आप बिजी हैं। अब तो चुनाव सबसे मेन काम नेता का, और एक हमारे देश के लोकतंत्र में जो लोग कुर्सी पाना चाहते हैं, उनका सबसे बड़ा काम जब चुनाव आता है। जी सर। हाँ, तो हम पता है चुनाव आने पर उनके पास टाइम का, अगर इस समय सो जाएंगे तो फिर 5 साल तक सोना पड़ेगा। ठीक है सर, कोई बात नहीं, मैं जल्दी से आपसे पूछ लेती हूँ, टाइम नहीं मुझे, मैं जान रही हूँ। सर, कहना ये है, जब किसान यहाँ से आंदोलन करने के लिए चल रहे हैं अपनी मांग को लेकर के, तो पूरे भारत से किसान आ रहे हैं। तो जितने भी बॉर्डर हैं, दिल्ली के जितने भी बॉर्डर हैं चारों तरफ से आने के रास्ते दिल्ली के लिए, वहाँ पर कहीं बैरिकेडें लगाए जा रहे हैं, कहीं पर रास्ते खन जा रहे हैं, कहीं पर कील लगाए जा रहे हैं। और अभी सुनने को मिला है, पता नहीं सही है कि गलत है, जो जमुना नदी बीच में पड़ती हूँ, उसमें कुछ लोगों ने कहा है कि उसमें ऐसे जहर पदार्थ डाले जा रहे हैं और जिसकी दुर्गंध बहुत दूर तक जा रही है। लोग पहुँचे ना, उसको पानी को ना पिए, पानी के मतलब लोगों को ये मैसेज पहुँच गया, उसमें जहर डाला गया है, किसान पानी कैसे पिएगा, किस तरह ना करके वहाँ जाएगा। और बहुत ही, तो मैंने सुना है, तो मैं पूछ रही हूँ ये बात सही है कि गलत है? जी अच्छा, नहीं हम किसी से नहीं बताएंगे। ओके, कुछ हद तक सही है। अच्छा, पूरा नहीं बता रहे हैं सर। अच्छा चलिए, मान लें कुछ हद तक सही है कि मतलब उसमें जहर का छिड़काव किया गया है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा, हल्का हल्का, जो मतलब किसानों के लिए दिक्कत हो उतना डाला गया। ठीक है सर,
अच्छी बात किया है आपने, इनको रोकना चाह रहे हैं किसान लोगों को। लेकिन एक बात मैं बताऊं सर, ये किसान तो कुछ नहीं अपने लिए थोड़ो जा रहा है, किसान किसान को चुनाव नहीं लड़ना है जी। अच्छा, इसमें किसान नेता लोग हैं। तो सर किसी भी कमेटी में नेता होते हैं, किसी घर का मालिक होता है, और किसी भी कमेटी, जैसे हिंदुस्तान के सारे किसान थोड़े एक अपनी बात रख पाएंगे, तो उनका कोई इनको अगुवा होता है जी। तो यही किसान अगुवा ही आपकी आंख में खटक रहे हैं जी सर। नहीं सही है, ये लोग भरमाते हैं किसानों को और कहते हैं कि चलो हमें ये चाहिए, महंगाई खिलाफ, इसके खिलाफ, अपने बीज के लिए, अपने खाद के लिए, अपनी मतलब सुरक्षा के लिए, अपनी जीडीपी बढ़ाने के लिए ये किसान नेता जो है अपने किसानों को उस्काते हैं, गलत करते हैं। इनको ये कहना चाहिए कि आप लोग खेती गृहस्थी में करो और बटन दबा दो, सरकार बनने दो तुझे, और क्या लेना देना। सर यही आपकी विचार है ना? लेकिन ये कहते हैं नहीं, तुम्हारे बच्चे पढ़े लिखे, तुम्हारे बच्चे समाज के में लायक खड़ा होने लायक बने, और तुम अपनी खेती का जीडीपी पाओ, सही से तुमको अपना मूल्य भुगतान मिले, ये सब की हमेशा एक कमेटी बनाते हैं। सही किसान नेता तो कहीं न कहीं आपके लिए घातक है सर, मैं जान रही हूँ। तो आपने जो रोकने का काम किया, किल लगा करके इनको और बैरिकेडें लगा करके, हमने देखा है आंसू गोला इन पर छोड़े गए, इनके रबड़ पर गोलियां छोड़ी गई जी। कैसे हमको पता? अरे हम न्यूज में सर देख रहे हैं, और सारे देश के लोग देख रहे हैं। क्या क्या लोग चर्चा ही लोग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ये गलत कर रहे हैं, किसानों की मांग सुन लेना चाहिए, डिबेट कर लेना चाहिए, एक बार बोल लेना चाहिए उनसे। मैं तो गांव गांव चलती हूँ, समाज में चलती हूँ, हर चौराहे चौराहे चल रही हूँ, सभा भी लगाती हूँ। भारतीय क्रांति पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ सर, प्रधानमंत्री नहीं हूँ, लेकिन पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष जरूर हूँ, किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ही, और किसी प्रधानमंत्री से कम नहीं होता है, क्योंकि उसके भी समर्थक होते हैं सर। मैं इतना नहीं, मैं इतना बड़ी नहीं हूँ, मतलब कह रही हूँ कि मैं पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आप कितना बड़ा? कभी कोई नहीं हिंदुस्तान में, आप हैं तो कोई चीज़ मुमकिन नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं। लोग कहते हैं मोदी हैं तो कोई हर चीज़ मुमकिन है। तो सर ये तो बात सही है। तो किसान लोग तो परेशान हैं, चौराहे चौराहे उसे गलत लोग मैसेज कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री बहुत गलती कर रहे हैं जी सर। नहीं, मैं समझा रही हूँ कि प्रधानमंत्री गलत नहीं कर रहे हैं, प्रधानमंत्री चाह रहे हैं किसान लोग खेत में रहें, खलिहान में रहें, और हम लोग नेता हैं, नेता लोग को राजगद्दी करने दें, वो जहाँ कहाँ तहाँ बटन दबा दें, वो जो कहें उनका वेद मंत्र वाक्य मान लो, उन्हीं की बात को संविधान और कानून मान लो, ये हम समझा रहे हैं। बाकी आप लोग खेत खरियान में करो, भैंस और बकरियों की तरह रहो, ये तो हम कह रहे हैं। लेकिन फिर भी ये मानने के लिए तय नहीं है, ये नेता बन जा रहे हैं, ये अपने बच्चों को अच्छे अच्छे कॉलेज में पढ़ाना चाह रहे हैं, ये अपने खुद अच्छा अच्छा कपड़ा पहनना चाहते हैं, अपने खेतों को लहलाते देखना चाहते हैं। हम कहते हैं उतना पैदा करो जितने में तुम्हारी नो रोटी चल जाए, बाकी प्रधानमंत्री का दाज मत दो। अब बहुत प्रधानमंत्री जी सर, नहीं हम धमकाते नहीं है, प्यार समझाते हैं। नहीं मानेंगे, आपके खिलाफ बोलेंगे तो धमका देते हैं जी सर। तो हम कुछ कह रहे हैं, अब की बार ऐसा करिए सर ना, ये रबड़ की गोली नहीं, ये आंसू का गोला नहीं, ये पुलिसों से लाठी चार्ज मत करवाइए, कीले मत गड़वाइए। अब की हम आपको अच्छी राय दे रहे हैं, अब की ऐसा काम कर दीजिए कि ये किसान हमेशा के लिए दिल्ली कूच करना बंद कर दे और आपका झंझट ही मुक्त मिल जाए। जब तक ये जिंदा रहेंगे, रोटी की बात करेंगे, रोजगार की बात करेंगे, अपने बच्चों की भविष्य की बात करेंगे, देश की भविष्य की बात करेंगे, खेती किसानी की बात करेंगे, उपज के बढ़ाने की बात करेंगे, अपनी जीडीपी बढ़ाने की बात करेंगे, डीजल और पेट्रोल की बात करेंगे, ये यूरिया की बात करेंगे, अच्छे बीज की बात करेंगे, और ये तमाम बात करने का काम करेंगे जब तक ये जिंदा रहेंगे। तो सर मैं यही कहना चाहती हूँ, अब ये आंसू गोला ये तमाम ये इन पर मत डालिए, आप ये काम कर दीजिए सर, अब की बार ये दिल्ली जा रहे हैं और आप कार्य करिए, जितने किसान हैं उन पर परमाणु बम गिरवा दीजिए, एटम बम, सबके सब खत्म हो जाएंगे, ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना ये जिंदा रहेंगे, ना आपसे कुछ मांगने का काम करेंगे। और नहीं तो ये कर दीजिए, दिल्ली पर पूरा परमाणु बम गिरवा दीजिए, दिल्ली समाप्त हो जाए, ना दिल्ली रहेगा, ना ये लोग वहां कूच करेंगे जी। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, दिल्ली पर नहीं गिरवा सकते। क्यों सर?
अच्छा, दिल्ली में पार्लियामेंट असेंबली है, सॉरी पार्लियामेंट है, लोकसभा है, राज्यसभा है, तो आप वहीं पर रहते हैं और तमाम सांसदों के, आपके जितने भी शुभ चिंतक हैं, सबका वहाँ पर फ्लैट है। जितने आपके सांसद जीत कर जाते हैं, आप भी वहीं रहते हैं, आते हैं, पार्लियामेंट में जाते हैं, तो दिल्ली नहीं रहेगा तो आप कहाँ दिल लगाएंगे। जी सर, जी सर, मैं समझ गई। मतलब दिल्ली पर नहीं गिराएंगे, किसानों पर जरूर गिराने के लिए सोच रहे हैं। क्या? अच्छा, किसानों पर भी नहीं गिराएंगे, इनको परेशान करेंगे। अच्छा अच्छा, हाँ सही बात है, इतना परेशान कर देंगे ये वापस। लेकिन किसान अब की वापस आने वाला नहीं है। किसान कहा हम मर जाएंगे, हम कट जाएंगे, हम सड़ जाएंगे, सबके सबकी लाश घर पर आ जाएगी। लेकिन जितने लोग निकले हैं अपना, जब तक लड़ाई जीत नहीं जाएंगे तब तक वापस नहीं आएंगे। हमने सुना, मतलब हम भी जाया करते हैं ना, सुनते हैं। जी जी सर, तो कहना ये है क्या? हाँ, तो कहाँ सुनी थी? मतलब हम भी किसान जत्था जाता तो वहाँ खड़ा होकर सुनते कि भैया ऐसा ऐसा होगा तो क्या करेंगे आप लोग? तो कहते हैं नहीं, हम लोग मर जाएंगे लेकिन अब लौटेंगे नहीं जब तक अपना हक की लड़ाई जीत नहीं लेंगे। हम तो एक किसान है जिसने हमने ब्रिटिश सरकार को गिरा दिया था। जी, नहीं, हम नहीं कहते हैं कि आप लोग मर जाना तब वापस आना, हमने वो लोग कहते हैं। जी सर। नहीं नहीं, उनको समझाने का काम तो लोग कर ही रहे हैं। जी सर, और कुछ नहीं, यही लोग कह रहे थे अगर किसानों की बात नहीं मानेंगे तो आने वाले चुनाव में हम लोग उनको इसका बदला लेंगे और उनको इसको अपनी औकात बता देंगे कि आखिर में किसान होता कौन है। किसान ही वो है जिससे नौजवान भी पैदा होता है। किसान वो है जिसका बेटा जाकर सरहद पर लड़ने का काम करता हो। किसान में खेत में काम, में तो देश का सबसे बड़ा भगवान अगर किसान है, और किसानों से जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, यही लोग कह रहे थे। नहीं, अभी चुनाव की नई चर्चा, लोग कह रहे थे हमारी बात जो मानेगा हम उसकी बात मानेंगे। नहीं, राहुल भैया की बात नहीं हो रहा था, अखिलेश यादव की भी बात नहीं हो रहा था, किसी का नहीं बात, यही लोग बात कर रहे थे। वो लोग किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे थे, अपनी बात करते जा रहे थे। वो किसान होने किसी पार्टी से क्या मतलब सर? वो तो आप शासक हैं तो आपका नाम लेबे करेंगे, मांग को आपसे आपसे ही पूरा करना है। जी हाँ, तो सर ये मैं कहना चाहती हूँ कि आपके पास टाइम भी नहीं है, तो एक बार आप थोड़ा देख लीजिए और किसानों को किसी तरह मैनेजमेंट कर लीजिए, नहीं हो सर डिबेट कर लीजिए। अच्छा ठीक है, मैं बता दूंगी सबसे कि सब प्रधानमंत्री जी डिबेट करना, आप मीडिया पर बोल देंगे डिबेट हो जाना, मन की बात में कह लीजिए। अच्छा अच्छा, अभी कुछ नहीं हो पाएगा, अभी आप चुनाव में बिजी हैं। सही बात है, ईवीएम सेट करना है। अरे हम किसी से नहीं कहेंगे, अपने खुद में समझ रहे हैं। जी सर, नहीं ठीक है, और सब ठीक है। हाँ, हम ये नहीं कहते हैं किसान लोग इस तरह करें सर, हम आपके शुभचिंतक हैं और हम चाहते हैं कि आप दोबारा प्रधानमंत्री बने, क्योंकि आप जैसा प्रधानमंत्री कौन बनेगा। सर आपसे सीखते तो हैं, कहते नाई जानी राजनीति के गहीर बतिया, गहरी बाती तो आपे से सीख मिलता है। कितना फेंक लो, इतना कौन दुनिया में पैदा हुआ जो फेंक सकता है। तो सर आपको गुरु मानते हैं, हालांकि फेंकना मैं नहीं चाहती हूँ क्योंकि ऊपर वाले से मैं बहुत डरती हूँ सर। मुझे सत्य बोलने का आदी है, मेरे माँ बाप मुझे सत्य बोलना सिखाए हैं, लेकिन कुछ आपों से सीखते हैं। ठीक है सर, अच्छा ठीक है सर, मैं प्रणाम आपको करती हूँ और कहती हूँ फिर मैं हाल चाल लेकर के आपको फिर बताऊँगी। जी सर, प्रणाम। ये हमारा प्रधानमंत्री जी से बात था, आप लोगों ने सुना, और हमारी इस वीडियो को सुनिए और शेयर सब्सक्राइब करके कमेंट करके हमको बताइए कि हेलो कार्यक्रम में जया जी ने आपने प्रधानमंत्री जी से जो बात कहा, किया सही किया कि गलत किया, ज़रूर बताने का कृपा करिएगा। तब तक के लिए आप सभी को प्रणाम।